अफगानिस्तान में तालिबान अटैक, क्या फिर से एक्टिव हो सकता है आतंकवाद? क्या है तालिबान का मंसूबा? क्या है भारत की नीति? देखिए हमारे साथ तालिबान रिटर्न से कैसे प्रभावित हो सकता है भारत, सिर्फ यंग तरंग पर। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से मुल्क हैं जहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। उसी मुल्क के रहने वाले अपने ही मुल्क में खुलकर सांस नहीं ले सकते, आज़ादी से जी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान की। मैं हूं सदर जमाल अलवी और स्वागत है आपका यंग तरंग सच की आवाज़ में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्ज़ा कर रखा है और तालिबान की हुकूमत को लेकर लोगों में इतना ज़्यादा खौफ है कि वे जल्द से जल्द अपने मुल्क से निकलना चाहते हैं। तालिबान को लेकर सबसे ज़्यादा डर महिलाओं में है। उनको अपनी सुरक्षा और अपनी आज़ादी को लेकर चिंता है। इससे पहले भी जब तालिबान सत्ता में आया था तो आतंकवाद उरूज पर था। प्लेन हाईजैकिंग और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले जैसी आतंकी गतिविधियां हो चुकी। और आज जब 20 साल बाद तालिबान दोबारा सत्ता पर काबिज हुआ है और जिस तरह से काबिज हुआ है, पूरी उम्मीद की जा रही है तो दोबारा से ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं। कुछ आतंकवादी संगठनों के एक्टिव होने के चांसेस भी हैं। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने से हिंदुस्तान पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आइए 2001 में जिस तालिबानी हुकूमत से अफगानिस्तान को आज़ाद कराया गया था, वे 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो चुका है। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह तालिबान की हुकूमत को मान्यता दे या नहीं। भारत ने न सिर्फ काबुल में बल्कि अफगानिस्तान के अलग अलग प्रांतों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब $3 बिलियन इन्वेस्ट किया है। कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहा है और भारत के करीब 2200 लोग अलग अलग प्रोजेक्ट पर वहां काम कर रहे हैं। उनकी हिफाजत भी ज़रूरी है। तालिबान के आने से एक परेशानी ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान से हाथ मिलाकर पहले भी तालिबान हाईजैक व कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे चुका है और अब ये कोशिश दोबारा भी की जा सकती है। हालांकि तालिबान ने आश्वस्त किया है कि भारत को उससे कोई खतरा नहीं और भारत के साथ कर रहे बिजनेस को वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन तालिबान के पुराने शासन को देखते हुए उस पर इतनी जल्दी भरोसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि जिस तरीके से तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ है वो किसी बड़ी स्ट्रैटेजी की तरह हाल ही में UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अध्यक्षता में अफगानिस्तान पर जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें ये मांग की गई है कि वॉर इफेक्टेड एरिया यानी कि युद्ध प्रभावित क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने, हमला करने या टेररिस्ट को पनाह देने के लिए नहीं किया जाएगा। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस ने पेश किया और 13 मेंबर देशों के समर्थन के बाद इसे पास किया गया, जबकि स्थायी मेंबर देश चीन व रूस वोटिंग के वक्त मौजूद नहीं। पहले ही साफ कर दिया है कि अगर तालिबान हिंसा से सत्ता पर काबिज होगा तो वे उसे मान्यता नहीं देगा। फिलहाल भारत वेट एंड वॉच क्रिएटिव पॉलिसी पर काम कर रहा है। अब देखना यह है कि सरकार बनाने के बाद तालिबान की अगली स्ट्रेटजी क्या होती है, फिर दूसरे देश और भारत उस पर क्या स्टेप में, परंतु पाकिस्तान, चीन सभी देख रहे थे, क्योंकि ये देश समझ रहे हैं जो चाइना, पाकिस्तान, तालिबान एक ऐसा नेक्सस बनेगा जो कि भारत के विरुद्ध काम करेगा। परंतु जैसे मैं कहने का मैंने शुरुआत की थी, जो अब तालिबान और भारत में जो संबंध, डायरेक्ट संबंध हुआ है, और अगर हम इसको आगे ले जाने में सफल होते हैं, क्योंकि हमने उनको ये कहा है और मुझे पूरा यकीन है जो शेख स्तानिकज़ाई ने भी हमारे राजदूत को कुछ अपनी डिमांड्स कही होंगी। उन्होंने कहा होगा हमें जल्दी आप सोचिए, जल्दी रिकॉग्निशन दीजिए, जल्दी मान्यता दीजिएगा। जो आप अपना यहाँ पर जो काम है, जो उन्होंने ओपन में कहा था, वो उन्होंने यहाँ भी कहा होगा। जो आपका डेवलपमेंट पार्टनरशिप का काम है वो आप यहाँ पर बंद मत करिए, यहाँ पर चलने दीजिएगा। उससे हमें बड़ा फायदा है, अफगानिस्तान के लोगों को बड़ा फायदा है। तो देखिए, फर्स्ट जैसे जैसे कहा जाता है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, और जो फर्स्ट स्टेप्स हैं बड़े बेबी स्टेप्स हैं, और ये वाला मेरे ख्याल से पहला
इन द ओपन बेबी स्टेप है जिसको हमने लिया है अपने संबंधों को आगे ले जाने आज बस इतना ही। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सुरक्षित रहें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें और जितनी जल्दी हो सके खुद को वैक्सीनेट करवाएं। फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़। जय हिंद।